नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी जी द्वारा रिजेक्ट किया गया रासायनिक कचरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए बड़ा सिरदर्द लगातार बना हुआ है। सोमवार को कोर्ट में सरकार पेश हुई और सरकार ने जो दलील दी उसके बाद राहत तो सरकार को मिल गई है, लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो दलील दी गई है वो ठीक नहीं है, अनुचित है। दरअसल जो विश्व की भीषणतम त्रासदी भोपाल गैस कांड के बाद ये जो भोपाल में फैक्ट्री थी डाउ केमिकल, अमेरिका की एक फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, इसके कारखाने से यहां भोपाल में एक बहुत बड़ा हादसा, विश्व की भीषणतम त्रासदी 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और उस जो हादसा हुआ था, जो एक त्रासदी हुई थी, उसमें 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे। घटनाक्रम देश जानता है, प्रदेश जानता है, भोपाल शहर को पूरी तरह से उस मामले की जानकारी है। लेकिन जो कारखाने में रासायनिक कचरा पड़ा हुआ है उसे लेकर लंबे वक्त से जद्दोजहद चल रही। 40 बरस बाद ये जो रासायनिक कचरा है इसे निपटाने के लिए, इसका निपटान करने की जो है कोर्ट का आदेश हुआ था। कोर्ट के आदेश के बाद बीते गुरुवार को ये जो रासायनिक कचरा है ये पीथमपुर में एक रामकी एनवायरो फार्मा है वहां पहुंचा हुआ, और वहां पहुंचने के पहले से और वहां पहुंचने के बाद से बवाल मचा हुआ है। वहां स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं, वहां आत्मदाह के प्रयास हुए हैं, साथ साथ जो है कुछ वो जो फैक्ट्री है जहां ये कचरे का निपटान होना है उसमें पत्थरबाजी हुई है। तमाम चल रहा है, लगातार धरने, प्रदर्शन, आंदोलन चल रहे हैं और सरकार बुरी तरह परेशान है। और सबसे खास बात यह है कि अब जो पेशी हुई है आज सोमवार 6 जनवरी को, उसमें सरकार ने ये जो पूरे का पूरा मामले को लेकर ठीक रहा है वो मीडिया के सिर फोड़ा है। कहा गया है कि जो भ्रामक खबरें, फर्जी खबरें छप रही हैं उससे माहौल बिगड़ा है, जो अफवाहें फैलाई जा रही उससे स्थिति बिगड़ी है, और कुछ वक्त दीजिए। तो फिलहाल तो कोर्ट ने 18 फरवरी तक का समय दे दिया है मध्य प्रदेश की सरकार को। दरअसल आज 6 जनवरी तक इस पूरे जो कचरा था इसका निपटान करके एक रिपोर्ट पेश करनी थी सरकार को, लेकिन जो चल रहा है, और सबसे खास बात यह है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो ठीकरा फोड़ रही है अफवाहें फैलाने या मीडिया की भ्रामक खबरें, फर्जी खबरों को लेकर। लेकिन जो बीजेपी के ही आला नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो भी इस मामले में चिंता जाहिर कर रहे हैं। और ये छुपा हुआ नहीं है, जो ये कचरा है, इस कचरे को लेकर बहुत लंबे वक्त से ये बात चलती रही है। खुद जब गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाला करते थे नरेंद्र मोदी जी ने, गुजरात में इस कचरे को निपटान का जो एक आदेश हुआ था उसमें कह दिया था, उसे लेकर उन्होंने केंद्र की सरकार को खत लिख दिया था कि ये संभव नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मामला कुछ और फिर कोर्ट में पहुंचा था पुनः, और फिर उसके बाद आगे चलता रहा था। और ये अंततः जब ये 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, उसमें यह कहा गया था कि इस कचरे का निपटान पीथमपुर में किया जाएगा। यह धार जिले में मध्य प्रदेश के आता है। और उसके बाद 10 टन कचरे का एक हुआ भी कि उसे जलाकर देखा गया। लेकिन अब जब ये 337 टन कचरा 12 कंटेनर जो भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से एक तगड़ी सुरक्षा में वैज्ञानिकों की देखरेख में यह एकत्र हुआ, और अब ये कंटेनर पहुंच चुके हैं रामकी जो एनवायरो फार्मा है पीथमपुर में, वहां पहुंच चुके हैं। अब वहां ये कंटेनर खड़े हैं और अब ये पूरी तरीके से मामला गर्म है और आक्रोशित है जनता वहां की। चल रहा है सब कुछ। तो अब दलील जो कोर्ट में दी गई है, इसके बाद वक्त मिला है, 18 फरवरी तक का वक्त है। और कहा है कोर्ट ने, हाई कोर्ट का ये डायरेक्शन था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और रिपोर्ट पेश की जाए। अब सुनने के बाद जब ये महाधिवक्ता हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उनके द्वारा दलील दी गई, पेश किया गया, तो समय मिल गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि वहां जो एक चिंता है, एक लोगों में भय है, उसको कौन रेखांकित कर रहा है? सुनिए आप। लोकसभा की पूर्व जो अध्यक्ष हैं, इंदौर की 9 बार की पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की सुमित्रा महाजन क्या कह रही हैं। धार जिले की भारतीय जनता पार्टी की विधायक
क्या कह रही हैं, दोनों को सुनिए आप। तो हमें ऐसे लोगों से चर्चा करना, क्योंकि पूरे नॉट ओनली इंदौर है, धार, पीथमपुर, ये पूरे एरिया का कहीं, क्योंकि यूरिया कार्बाइड का जो कचरा, वो कैसा भी कचरा हो तो भी अपने को डर लगता है कि उसमें केमिकल, और एक प्रकार से केमिकल ये चीज़ जो है वो कितनी खतरनाक है, अब धीरे धीरे सबके समझ में आया है। हुई थी और मैंने इसको भुगता है और अपनी आंखों से वो सीन देखे हैं, लाशों के अंबार देखे हैं जहां भागते हुए लोगों के पास कोई सहारा नहीं था। ये रिपीट ना हो, इसके लिए मैंने हमेशा इसका विरोध किया है। मैं शासन का विरोध नहीं करना चाहती, कोर्ट का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन 2014 में जब ये 10 टन जला था, उस समय मैंने सदन में भी इस विषय को उठाया था, क्योंकि ये मात्र कचरा जलाने का विषय नहीं है, ये विषय है हमारे पास जनता का, और खाली पीथमपुर की जनता नहीं है, उससे जुड़ा हुआ रऊ है, दीपालपुर है, इंदौर है, और सबसे बड़ा हमारे पास मऊ का कंटेनमेंट एरिया है। अब ये सब कह रहे हैं कि अब मैं ज्यादा तो टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जाना चाहती, और केमिस्ट्री के जो रिएक्शन है या यहाँ पे जो कैंसर्स के जो व्यूज आ रहे हैं, अगर हम इन बारे में बहुत विस्तार से जाएंगे तो बहुत लंबा विषय होता है, बहुत उसमें वो जाता है। हमारा तो सीधा सीधा एक कहना है कि जो गैस इतना ज्यादा भयानक हो सकती थी, हो सकता है 40 साल में डिजॉल्व हो गई है, लेकिन इसके अंदर 300 टन एक छोटी मोटी वो नहीं है कि 2-5 ग्राम है, 300 टन अपने आप में बहुत बड़ा कचरा होता है। आपने बोला, मैं आपसे सहमत हूँ कि वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे यूनियन कार्बाइड के वहाँ, क्यों जब तक खेल रहे थे जब तक वो डंप था, ढका हुआ था, दबा हुआ था, लेकिन जब वो इंसिनेटर में जाएगा, क्योंकि राम की कंपनी को मैंने खुद ने जाके देखा है, और उस कंपनी में जब जलेगा और उस कंपनी के जो नीचे से वेस्ट आएगा, ये कचरा केवल हवा के ही नहीं जमीन में भी पॉल्यूशन करेगा। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम लोगों का विषय नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों का विषय है, और हमें आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है कि हम उन्हें क्या देना चाहते हैं। खर्चा केंद्र सरकार उठा रही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। केंद्र सरकार ने जब भी ये विषय रखा था, उससे लेकर लगातार ये प्रयास हमारा रहा है कि केंद्र सरकार पैसा दे रही है, कचरा हमें जलाना है, तो क्यों ना हम इतने पैसे से कहीं भी वीरानी जंगल में प्लांट लगा करके उसको नष्ट कर सकते थे। हम आबादी वाले, घनत्व आबादी वाले क्षेत्र में इसको ला करके जलाने के बाद में क्यों सोचे। आपने सुना दोनों नेताओं को, ये नेता ही नहीं, बीजेपी के बड़ी तादाद में नेता इस तरह की आशंकाएं प्रकट कर रहे हैं। धार की जो सांसद हैं, अब केंद्र में मोदी सरकार में मिनिस्टर हैं, सावित्री ठाकुर, उन्होंने चिंता प्रकट की थी, जो चिंता अभी सुमित्रा महाजन आपको प्रकट करते सुनाई दी, या जो चिंता नीना वर्मा जी ने प्रकट की। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा जी की धर्मपत्नी है नीना वर्मा जी, उसी धार से आते हैं ये सारे के सारे नेता, वो प्रकट कर रहे हैं। सुमित्रा महाजन इंदौर से आती हैं, वो चिंता यह है कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, यही तो कर रहे हैं। तो अब इसमें ठीक रहे यदि मीडिया के सिर्फ फोड़ जाए, मीडिया भी तो यही सब कुछ रेखांकित या खबरों को छाप रहा है। सरकार का जो रुख रवैया है वो तो ऐसा है कि जैसे घोड़े की जो बेगार है वो तबेले के सिर, वैसा कुछ हश्र हाल है। आप अपनी क्यों छुपा रहे हैं, आप क्यों नहीं स्थिति स्पष्ट कर पा रहे हैं? सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है, सरकार को सब कुछ साफ करना चाहिए। जनता का जो एक चिंता है या जो जनप्रतिनिधियों की चिंता है वो गैर वाजिब नहीं है। ये जो कचरे को लेकर जर्मनी तक में पहले कभी प्रदर्शन हुए हैं, इसे माना गया है। अब सरकार की दलील यह है कि ये 25 वर्ष पुराना हो चुका है, इससे कुछ नहीं होगा। जबकि ये जो राम की एनवायरो फार्मा है, यहाँ कचरा जलने के बाद शिकायतें लोगों की रही हैं कि उनके यहाँ बीमारियां बढ़ी हैं कचरा जलने के बाद। जो पानी मिलता है इस फैक्ट्री से निकलने वाला, वहाँ जो आसपास के स्रोत हैं, जल स्रोत हैं या नदी है, जो और स्रोत हैं, उसमें पानी मिलने के बाद बहुत सारी दिक्कतें, बीमारियां बढ़ी हुई हैं, कैंसर के मरीज बढ़े हैं। ये कहीं कहा गया है कि इससे जो है लकवे की जो है शिकायतें वहां लोगों में बढ़ी हैं, बहुत सारी शिकायतें, खुजली की शिकायत, तमाम जो है दावे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं, जो एक इसको लेकर जो विरोध करने वाले डॉक्टरों का एक पूरा का पूरा दल है जो कोर्ट गया हुआ है, उसने ये कहा है कि इससे बहुत सारे खतरे हैं। तो जब सब कुछ है तो इस पे पहले सारी चीजों का चिंतन मनन क्यों नहीं किया गया? ये जो कचरा है, इसके 337 मीट्रिक टन कचरा है जो वहां पहुंच चुका है, और इसको ठिकाने लगाने के लिए इसका 3,740 रुपए प्रति किलो के इस मान से एक व्यय होना है, बहुत बड़ा व्यय हो रहा है।
और अब ये अधर में लटक गया है मामला, तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारी जो सवाल हैं वो उसमें सरकार केवल ये दलील के साथ नहीं बच सकती कि ये अफवाहें फैलाने से या भ्रामक खबरें छापने से या मीडिया द्वारा फर्जीवाड़ा करने से सब कुछ हो रहा है। ये निश्चित तौर पर, जैसे मैंने कहा कि घोड़े की बला तबेले के सिर, वैसा कुछ हो रहा है। बहरहाल ये जो है अभी मामला गरमाया हुआ है, कोर्ट ने वक्त दिया है, इसमें आगे जो भी अपडेट्स होंगे इस पूरे मामले को लेकर हम लगातार ये खबरें आपको दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं 4 PM के दर्शकों तक। तो आप जो अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद जो स्थितियां हैं, आपकी टिप्पणी क्या है हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए ना दबाया हो तो। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।